वेलकम टू सच की लैब, जहां सच को परखा जाता है। दुनिया का सच्चा न्यूज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में आए नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की सूचना साथ के साथ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हर प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम जैसे कथा, कीर्तन, जागरण या फिर कोई वेडिंग, रिंग सेरेमनी, बर्थडे या फिर क्रिकेट का मैच आप YouTube पर लाइव कराने के लिए या फिर इन सभी प्रोग्राम के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हरकेश फिल्म प्रोडक्शन फ्रॉम पूरनगढ़। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करके आप अपने किसी भी कार्यक्रम का YouTube पर लाइव टेलीकास्ट करवा सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कण्ठावलीलं सुरवरविलसद्विप्रपाद्यजनम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसजनयनं सर्वदा सुप्रशस्तं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरैतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमि यं जानकी रघुवरमनिशं पुष्पकारूढराम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमयुलौ कोमलावजमये सवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। यह कलिकालमलायतन मन करि देखु विचार श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन आधार। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसमीश्वरम्। बोल सच्चिदानंद भगवान की महारानी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण चंद्र सरकार श्याम सुंदर बांके बिहारी की असीम अनुकंपा से हम लोगों ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को यहाँ पर सुना। कल हमारी यह सप्त दिवसीय कथा पूर्ण हो चुकी है। आज हमने
8वें दिवस में भगवान की जो पोथी व्यासपीठ के ऊपर विराजित है, इसकी विदाई से पूर्व कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन और भगवान का सत्संग करने के लिए यह सभा पुनः यहाँ पर बुलाई है। सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े प्रेम और भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण की कथा को 7 दिनों तक सबने सुना और भगवान ने भी देखो पूरी हमारे ऊपर कृपा की। हर प्रकार से हर व्यक्ति के मन में प्रसन्नता भरी हुई है। जितने काम हैं सब काम अपने आप बने जा रहे हैं, सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, सब लोगों में प्रसन्नता है। और सब लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी तो 7 दिन की कथा सुनी है, लास्ट दिन भी कुछ भजन और सत्संग होना चाहिए कथा की विदाई में। क्यों? क्योंकि भावना भगवान की कथा को सुन करके मन भर ही नहीं रहा है। इतना प्रेम भगवान की कथा में हो गया है कि राधा रानी की पूरी कृपा हो गई है। राधा रानी कह रही है कृपा बरसाओ, राधा रानी की कृपा। और कैसी कृपा? बोले अलौकिक कृपा, जिस कृपा का अपने मुख से बखान नहीं कर सकते, ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। एक बार पुनः आप समस्त श्रोत्र वृंद, भक्ति वृंद, भावमयी मातृ शक्ति सबके हृदय में बैठे परमात्मा को नमस्कार करेंगे। महाराज श्री हमारे मध्य पधारे हैं और हम लोग कुछ देर भगवान का नाम गा करके सत्संग करके फिर आज सभी लोगों का भंडारा यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि भगवान का प्रसाद, देखो भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद है प्रसन्नता। और जब हम प्रसन्न होते हैं तो एक साथ समाज में बैठ करके मन करता है कि साथ में बैठ करके खाएं, साथ में बैठ करके बातें करें। तो इसीलिए कथा के आज पूर्ण विराम दिवस के उपलक्ष्य में भगवान भागवत जी का भोग लगा करके जो भी प्रसादी भोग में लगेगी उसका वितरण सबको किया जाएगा। अभी 12 बजे के बाद में यहाँ पर भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग कथा तो सुनेंगे ही और प्रसाद भी लेकर के जाएंगे अपने घर। अब थोड़ी देर भगवान के नाम में हम लोग आनंद लेते हैं, भगवान का नाम गुनगुनाते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज Thank you.
क्या करेंगे हमारे ऊपर कृपा। तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। भगवान सच्चिदानंद श्याम सुंदर कृष्णचंद्र सरकार हम लोगों के ऊपर कृपा करके 7 दिनों की कथा को हमको श्रवण करवाया भगवान ने। आज तो केवल और केवल भगवान की कथा जो भागवत पोथी इसकी विदाई के शुभ अवसर पर हम लोग भगवान के चरणों में बैठ करके उनका नाम गान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम गान के अतिरिक्त और है भी क्या।
शरीरं स्वरूपं नवीनं कलत्रं धरं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रम् हरेरन्ध्रिपद में मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। बोले अगर भगवान ने ये शरीर सुंदर दे भी दिया, धन दे भी दिया, पत्नी दे भी दी, पुत्र दे दिए, मकान दे दी, दुकान दे दी, घोड़ा दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, इसके बाद में अगर भगवान में हमारा मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम, ये संसार की प्राप्ति होने का क्या मतलब। केवल भगवान ने दिया, हमने उसका भोग किया और भोग करके हम मर गए। जब मर गए फिर दोबारा कहीं घोड़ा खच्चर कुत्ता बिल्ली बन करके दोबारा पैदा हो गए। कर्म बंधन से तो मुक्त हुए ही नहीं। बोले कर्म बंधन से तो मुक्त करने के लिए ये श्याम सुंदर की कथा, भगवान कृष्ण के भजन, भगवान कृष्ण का चिंतन, यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। क्योंकि जब तक मन और कर्म वचन से चतुराई को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। पूरी रामचरितमानस में भी यही वर्णन आया। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को जब सुना रहे हैं कथा तो यही बात कह रहे हैं कि हे खगेसा, जब तक अपना अनुभव में पूरे जीवन का बताता हूं तुमको, जब तक मन क्रम वचन से चतुराई का त्याग करके रघुनाथ जी के चरणों में निश्चल भक्ति नहीं होगी तब तक ये क्लेश खत्म होने वाला नहीं है। ये जो क्लेश मन को व्यथा दे रहा है, हर पल कुछ ना कुछ दुख बना हुआ है संसार में, ये मिटेगा ही तब जब भगवान की भक्ति जीवन में आ जाएगी। और भगवान की भक्ति को लाने का सबसे बड़ा साधन भागवत की कथा, जो आप लोगों ने 7 दिन तक जिसका श्रवण किया। क्योंकि ये भागवत की कथा जीते जी हमारा कल्याण कर देती है। मरने के बाद तो मुक्ति प्राप्त होती ही है, पर जीते जी हम लोग तो इस कथा को सुन करके धन्य हो गए। क्योंकि अगर जीते जी नहीं सुनेंगे तो अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमारे लड़के बच्चों को भागवत कथा करवा के हमारी मुक्ति करवानी होगी। तो इससे बढ़िया जीते जी पहले ही सुन ले, सुन करके अपना कल्याण कर ले। बाद की क्या गारंटी कि लड़के बेटे कैसे संस्कार हो उनमें, वो करवाएं न करवाएं। तो खुद ही सुन करके अपना कल्याण जीते जी इससे कर लिया जाए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। क्योंकि जिसको प्राप्त करके संसार का फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता, वह उसी का नाम तो भक्ति है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, इससे बड़ा संसार का कोई लाभ हो ही नहीं सकता। और जो लाभ है वो तो कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिल ही जाने हैं, पर ये लाभ तो भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। भगवान सुंदर इतने हैं, उनको देखने की जो लालसा है हृदय में, वो लालसा हमारे बनी रहे।
किसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन समय
बहुत लागता है तुम्हें देखने भगवान के चरणों में गा रहा है कि हे गोविंद यम लब्धा क्या परम लाभम मन्यते नाद कौतुकः। भगवान की भक्ति अगर जीवन में प्राप्त हो गई इससे बड़ा कुछ लाभ है ही नहीं। जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके जीवन में जहाँ वो जीव रहता है सामने भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा भाव हृदय में बना रहता है। रहो सामने नैनो हरदम रहो यही हाथ जो यही हाथ बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम। यही हाथ जोड़े हृदय मानता है, यही हाथ जोड़े हृदय मांगता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझाए से मन मेरा मानता, न समझाए से मन मेरा मानता। 7 दिन की कथा को सुन करके
आज भगवान का हम लोग संकीर्तन कर रहे हैं। केवल और केवल भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आ जाएं कि आपकी भक्ति उनके जीवन में आ जाए। कोई दुकान, कपड़ा, मकान मांगने के लिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं भगवान। हम आपके चरणों में कथा का एक ही केवल हमारा ध्येय है कि भगवान आपकी भक्ति की निरंतरता, एक जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न धारा होती है। नीचे को जब तेल की धारा डालते हैं तो बीच में कहीं पर जगह नहीं होती। इसी प्रकार भगवान हमारी भक्ति आपके चरणों में निरंतर हो जाए। ये 7 दिवस की कथा को सुनने का यही फल हमसे गोविंद हमको प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं हमको आपसे चाहिए। ऐसी कामना भगवान गोविंद के चरणों में हम लोग करते हैं। अब हमारे संत में, हमारे मध्य संत महापुरुष पधारे हुए हैं। थोड़ा हम उनका भी आशीर्वचन श्रवण करेंगे। उसके बाद में भागवत की पोथी की विदाई करेंगे और फिर भजन के साथ में इस हमारे 8 दिवसीय जो भी भागवत कथा के सहित हमने भगवान की भजन को किया, ये यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। बड़े प्रेम और भाव के साथ में शास्त्री जी अंधेरी बाग से भगवान स्वयंभू शंकर जी के चरणों से यहाँ पर पधारे हैं। आपको अपने आशीर्वचनों के द्वारा कृतार्थ करेंगे। बड़े प्रेम और भाव के साथ में इनके आशीर्वचनों का श्रवण करेंगे आप लोग। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आराम से महाराज जी, हाँ आराम से। बढ़िया। धीरे धीरे इनके बस की नहीं है, हम जेल में ही। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्येष्टवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। वन्दे मातरम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणी कमनीयकल्पलतिकां कैवल्यनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यभावविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपाणिनिलयां श्रीराजराजेश्वरीम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यगाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलो श्रीमद् भागवत की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 7 दिन तक आपने पूज्य आचार्य जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शास्त्र में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगतिम लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक।
हमारा जब बहुत सारा पुण्य एकत्रित हो जाता है, संचित हो जाता है, तब जाकर के प्राणी जो है ऐसे शुभ सत्संग को प्राप्त करता है, इस सत्संग को प्राप्त कर सकता है। ये किसका प्रताप है? हमारे पुण्यों का प्रताप है। और सत्संग सुनने से लाभ क्या है? अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जन्म जन्मांतरों का जो अंधकार है, मद है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कथा श्रवण करने से क्या है? वो नाशम विधाया, वो विनाश हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। और विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि का मतलब परम पिता परमात्मा के चरणों में हमारा मन लगता है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि कितना सुंदर परिवार है। इनके पूज्य पिता श्री ज्ञानचंद जी, लाला ज्ञानचंद जी बहुत बड़े धार्मिक थे, दानी थे, हर प्रकार से वो समाज सेवी थे। तो वही संस्कार जो है ना इन बच्चों के ऊपर आया हुआ है। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, लाला जी के आशीर्वाद से आज ये परिवार ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा रखी है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है। देखो शास्त्र कहता है क्या? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरोपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेया। महाराज जी शास्त्र में लिखा है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल बड़ा पवित्र है, बड़ा भाग्यशाली है। और वो माँ क्या है? कृतार्थ है। कुलम पवित्रम जननी कृता और वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। और जहाँ ऐसे महापुरुषों ने, जहाँ ऐसे भक्त जनों ने जन्म लिया है, वो धरती माता भी क्या है? वो भी धन्य है। कुलम पवित्रम जननी वसुंधरा भाग्यवती। और क्या? स्वर्गे स्थिता ये पितरों भी धन्या। आज आपके जो पितर लोग हैं वो आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? कि आपने इतना शुभ कर्म किया है। स्वर्ग में स्थित जो हमारे पितृगण हैं वो भी क्या है? धन्य है, उनका आपको आशीर्वाद मिला है। और उन्हीं की कृपा से आज जो है आपने इतना सुंदर ये आयोजन किया है। ये शाम को ले वैष्णव नाम धेया। जिस परिवार में इस प्रकार के भक्तजन उत्पन्न होते हैं वो माँ के कोख जो है पवित्र है, उनके पितृ पवित्र हैं, है कि नहीं? तो आपने जो है ना ये अपने पितरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा रखी है। और जो हमारे कथावाचक पूज्य आचार्य जी हैं उन्होंने 7 दिन जो है बड़े सुंदर ढंग से, बड़े मनोरम ढंग से आपको कथा का श्रवण करवाया, एक एक बात को आपको समझाया। तो क्या है? ये मानव जीवन जो है बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य जीवन है, देखो एक ध्यान में रखिए आप लोग बात कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो पाप और पुण्य बराबर होता है तो अगले जन्म में फिर मनुष्य बनता है। क्या समझे? पाप और पुण्य जब बराबर होता है तो ये मानव जीवन मिलता है। और पुण्य अधिक हो जाए कहाँ जाता हो? स्वर्गलोक में। और जो अशुद्ध कर्म करता है वो कहाँ जाता है? नरक में। शास्त्रों में वर्णन है ये। क्या समझे? और पुण्य और पाप बराबर जब होते हैं तो मनुष्य जीवन उसको मिलता है। देखो आप लोग, हम सब यहाँ पर जन्म लिया हमने, पीछे भी हम कहीं थे, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सबका एक समान स्वभाव क्यों नहीं होता? किसी का स्वभाव कैसा होता है, किसी का स्वभाव क्यों होता है ऐसा? वैसे तो आत्मा निर्लेप है, आगे नहीं समझ में? वो तो एक दृष्टा है, वो तो एक संचालन करने वाला है। लेकिन अच्छा या बुरा जो प्रभाव वो कुछ का है वो शरीर का है, वो शरीर के द्वारा। तो इसका कारण क्या है कि हम लोग जो है ना पीछे भी कई जीवनियों में, हमारे यहाँ शास्त्र में 88 लाख जीवनियाँ बताई गई है। तो 88 लाख जीवनियों का गमन करते हुए और हम लोग इस मानव जीवन में आए हुए। और अलग अलग स्वभाव होने का कारण क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति इतना गुस्सेल होता है, इतना खूंखार होता है तो वो मनुष्य, लेकिन क्या है उसके अंदर इतनी गुस्सा वाली प्रवृत्ति क्यों है?
वो इसलिए है कि क्योंकि आप जानते हो संसार में जो सांप की जोनी है वो बड़ी जहरीली होती है, बड़ी गुस्सैल होती है। वो सांप की जोनी से भी निकला हुआ है, ये ध्यान में रखिए। क्यों निकला हुआ? कि उसका स्वभाव बतला रहा है, वो उसके संस्कार समाप्त नहीं हुए। और वो संस्कार कब समाप्त होंगे? जब वो भजन करेगा, गुरुओं की शरण में जाएगा, ईश्वर का चिंतन करेगा, नहीं तो वो स्वभाव बना रहेगा। कई लोग जो है ना सब कुछ होते भी कंजूस होते हैं, इसका मतलब है वो कहाँ से गुजरा हुआ है? मधुमक्खी की जोनी से होकर के गुजरा हुआ है। क्यों? मधुमक्खी क्या है? शहद को इकट्ठा करती है, खाती नहीं है, केवल एकत्रित करती है और ले कोई और जाता है। कंजूस व्यक्ति का धन भी जो है ना वो इकट्ठा तो करता है, लेकिन खाते कोई और है। क्या मनुष्य में ये वृत्ति है कि नहीं? मनुष्य में स्वभाव देखते ही नहीं आप लोग है कि नहीं? क्यों है ये स्वभाव में अंतर? क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न जीवनियों से हम लोग आए हुए हैं, लेकिन हमने भजन नहीं किया, हमने गुरु शरण में नहीं गए, है कि नहीं? तो वो संस्कार थोड़ा थोड़ा जो है ना अंदर उत्पन्न हो जाता है। कोयल है, देखो कोयल, लोग तो कहते हैं कोयल बड़ी शांत है, बड़ी धूर, लेकिन बड़ी धूर्त है वो। क्यों धूर्त है कोयल? देखो अपने अन्नों को कौवे के घोंसले में रखती है ताकि सेवा न करनी पड़े, और अपने आप को बागों में घूमती है। बेचारा कौवा उनको पालते पालते मर जाता है। तो समाज में कई स्त्रियां ऐसी है, बच्चा उत्पन्न हुआ उसको दाई को दे दिया, अपना मस्त घूम रही है ताकि कोई काम ना करना पड़े। तो ये स्वभाव किसका है? ये वहां से आई हुई है। ये तो कहने का मतलब है ये जो हमारा स्वभाव है ये कब परिवर्तन होगा? जब ऐसे धार्मिक कार्य हम करेंगे, है कि नहीं? ऐसे सुंदर आचार्यों के मुखारबिंद से जब हम कथा सुनेंगे, गुरु लोगों के जब शरण में हम जाएंगे, है कि नहीं? तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो शरीर है साधन धाम है, ये परमपिता परमात्मा को प्राप्ति करने का जो है ना भगवान ने एक बहुत सुंदर उपाय दिया है। और जितनी भी जोनियां हैं उसमें न सत्संग हो सकता है, न भजन हो सकता है। क्यों? पराधीन सुख सुपने होना ही, वो पराधीन है। गाय को आपकी मर्जी है, जब पानी पिलाओगे तब पानी पिएगा, जब घास घेरोगे तब घास खाएगा, स्वतंत्र रूप कुछ नहीं कर सकता हो। और नंबर 2 वो भोग जोनी है। क्यों? अपना भोग पूरा करने के बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जैसे कि सिंह है, अब शेर का आहार क्या है? मांस है, लेकिन उसको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि क्यों? उसका एक स्वभाव है, उसको परमात्मा की तरफ से वही गति दी गई है। लेकिन यदि मनुष्य ऐसे कुकर्म करेगा, ऐसा कृत्य करेगा, उसको दोष लगेगा। क्यों लगेगा? कि वो चिंतनशील है, वो विचारवान है। ये फर्क है पशु में और इंसान में। तो इसलिए जो है ना हम लोगों को ये मानव जीवन जो है ना व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को और ओठन लगे कपास। भगवान के यहाँ से तो हम कब आए थे कि भाई जाएंगे ईश्वर का चिंतन करेंगे। संसार का जो सारा जो कार्य है वो गौण है। ये मनुष्य जीवन केवल मिला हुआ है परमात्मा के चिंतन के लिए, परमात्मा के भजन के लिए। और भी ध्यान में रखिए कि ये जीवन जो है ना क्षणिक है। ये क्या है? क्षण भंगुर है। ये एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहा है। क्या समझे आप? गहराई से देखिए, एक एक क्षण में ये संसार परिवर्तन हो रहा है। हमारे जीवन में एक एक क्षण में जो है ना परिवर्तन आ रहा है। बालक थे, जवानी आई, बुढ़ापा आया और फिर यहाँ से चले गए। तो इसलिए शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म करने से क्या होता है कि अरे नहीं मोक्ष भी मिलेगा, कम से कम मानव जीवन मिल करके पुनः हम भगवान की सेवा तो करेंगे। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर का भजन करना और शुभ कर्म करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि नहीं? और प्रसन्न रहना एक दूसरे। देखो आप मथुरा वृंदावन में जाइए, वहाँ कभी किसी को गुस्सा नहीं आता है। क्यों? वहाँ की भूमि ऐसी है। एक गरीब आदमी भी बड़े कितना ही बड़ा सेठ होगा, वो सेठ भी उसको राधे राधे कहेगा और हंस करके मिलेगा। क्यों? वहाँ भूमि का प्रभाव है। तो इसलिए प्रसन्न रहना हमारा सबसे पहला गुण होना चाहिए। हर समय मुस्कुराते रहो, हर समय खुश रहो। किस लिए मुंह बनाते हो? किसके लिए बनाते हो? है अपना यहाँ क्या है कुछ है? बीच में एक हमने एक रोल कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने फर्ज अदा कर रहे हैं, तो गुस्सा किसके लिए होना? इसलिए मन को प्रसन्न रखिए। और प्रसन्न जब रहोगे तो क्या है? ईश्वर का चिंतन होगा, ईश्वर का भजन। गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना संसार से कुछ अलग ही होता है। समझे ना? तो प्रसन्न रहिए, कभी क्रोध मत कीजिए, ये ध्यान में रखिए। अगर कभी किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कोई बात कह भी दी, उसको सहन करने की शक्ति रखो, हंस करके टाल दो, उसमें आप लोगों का लाभ है।
तो ज़्यादा अधिक न कहते हुए इस परिवार को परमपिता परमात्मा इसी प्रकार की भक्ति बनाए रखे और इनका जो पितृलोक है, इनके जो पितृलोक है, इनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बताए। लाला ज्ञानचंद जी बड़े भाग्यशाली है जिनके कुल में ऐसे सुंदर पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए हैं, पूरा परिवार फला फूला है, सब आनंद है। तो इसी प्रकार से ऐसे धार्मिक कार्य करते रहें, आचार्यों को बुलाते रहें, ऐसे सत्संग कथा करते रहे। आपका कल्याण तो हो ही गया है, लेकिन आपने अपने इस कर्म से और भी जो कथा श्रवण करने आए हुए थे उनका भी आपने उद्धार करा दिया इस कथा को सुनने श्रवण कराने से। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो और धन्यवाद के पात्र हैं। और आचार्य जी को भी मैं अपने रदौरवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर 7 दिन आपको बहुत कथा श्रवण करवाई है। तो इस प्रकार मैं अपनी यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर सार गर्भित उपदेश भगवान संत स्वरूप में साक्षात भगवान ही कथा के बीच में पधारे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा मोते संत अधिक कर लेखा। और 7 दिनों की कथा जो हमने सुनी वो पूरी कथा का सार हमको संक्षेप में आज महापुरुषों के द्वारा सुनने को मिला। बड़ा परम सौभाग्य। देखो बड़ी सुंदर बात कही कि पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तो मनुष्य देह मिलता है। अब इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तो मनुष्य देह मिलता है। भगवान अपनी भक्ति करने के लिए मनुष्य देह को देता है, पर जब मनुष्य देह प्राप्त करके ये जीव पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देता है तो ये भगवत धाम पधार जाता है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति में पुण्य भी बाधक है। अगर पुण्यवान बन जाएंगे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और पापी की तो गति ही अधोगति होती है। इसलिए भगवान का भक्त तो पाप और पुण्य दोनों को भोगेन पापम कुशलेन पुण्यम कलेवरम योग रतम विजहिया। इस कलेवर का भक्त पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके त्याग कर देता है और भगवान के धाम को पधार जाता है। इसीलिए ये भागवत की कथा पुण्य कर नहीं देती है। कई सोचो कि इस कथा को सुन के हम बड़े पुण्यवान होंगे, क्योंकि पुण्य का फल तो स्वर्ग है और स्वर्ग का फल फिर पतन है। पर भागवत को सुनने के बाद में कभी उसका पतन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कथा है अच्युत भगवान की। अच्युत माने जो कभी च्युत नहीं होते, तो वो परमपिता परमात्मा से जुड़ने वाला भक्त कैसे च्युत हो सकता है। इसलिए ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके, संतों के संदेश को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। अब संकीर्तन के साथ हम लोग आज अपनी वाणी को विराम देंगे। इसके बाद में फिर आरती करेंगे और भागवत जी की पोथी का पूजन जिन्होंने करना है आकर के वो करेंगे। सब नरेंद्र जी आपको बताएंगे आगे का कार्यक्रम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो अखियन में जादू टोना, हो मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणों में बिहारी चरणों में वल्लभ लाल बिहारी चरणों में
अधरों में मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई, अधरों पर मुस्कान भरी नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तुम हो खुशियाँ बड़ा खजाना, दिल हो जाए ये दीवाना। तुम्हें देखे जोएंगे बात बिहारी, सूरत में बनवारी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, आँखियन में जादू टोना। तुम्हें जादूगर सरकार तिहारी, सूरत में बनवारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बनवारी। हरे वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बनवारी। हरे वल्लभ लाल तिहारे चरणों में बनवारी। सरकार की जय जय श्री राधे। अभी व्यास पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो प्रमुख यजमान सभी लोग व्यास पूजन करेंगे। इस तरह से करेंगे कि उधर से जाकर के पीछे से आकर के धीरे धीरे एक एक आदमी जाएं व्यवस्थित तरीके से और घूमते हुए। हाँ जी, करिए पूजन।